बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 49, लेक्चर नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑटम 19 है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइस की बुक के पास पेपर्स का पहला क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू वेडनेसडे लिमिटेड WL फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19। शेयर होल्डर की इक्विटी में क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, रीवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व और फिर टोटल का कॉलम, फिर टोटल का कॉलम। ये क्या है? ये क्या है? पार वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है? 100। कितने शेयर की ये वैल्यू है? 1 की। ये क्या है? 200 मिलियन और 1 शेयर 100 रुपए का। अगर मैं यहां से नंबर ऑफ शेयर्स लाना चाहूं, लेकिन शेयर कैपिटल इज इक्वल टू, लिखते जाएं ताकि आगे गलतियां ना हो। शेयर कैपिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ, बोले, शेयर्स मल्टीप्लाई बाय शेयर कैपिटल इज इक्वल टू number of shares multiply by face value पर शेयर। और फेस वैल्यू का दूसरा नाम, शेयर कैपिटल कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स का नहीं पता, लेकिन फेस वैल्यू 100 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स मिसिंग है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कभी कैलकुलेट करने पड़ जाएं तो नंबर ऑफ शेयर्स बराबर होंगे, बोलें जी, 200 डिवाइडेड बाय 100 कितना आया? 2 मिलियन। क्या बोलोगे? 2 मिलियन शेयर्स हैं, 2 मिलियन शेयर्स। जब भी तो 2 मिलियन को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलियन बनेगा? 200 मिलियन। तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स का फार्मूला क्या हुआ करेगा? शेयर कैपिटल, बोले, शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय, बोले, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, बोले, पर शेयर, फेस वैल्यू पर शेयर। यहां तक कुछ पूछना? ओके, आगे सुने। शेयर प्रीमियम, इसका मतलब माजी में कहीं शेयर इशू हुए होंगे प्रीमियम पे, कैश डेबिट हुआ होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा, शेयर प्रीमियम क्रेडिट हुई होगी, नेचर क्रेडिट बना, क्रेडिट क्लोजिंग हुआ होगा, और कल का क्रेडिट क्लोजिंग आज का क्रेडिट ओपनिंग। ये क्या है? 1 जुलाई 18। मुझे क्या बनानी है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कब की? 30/6/19 की। तो एक साथ 18 क्या बना? तो ये शेयर कैपिटल का, शेयर प्रीमियम का, रिटेन अर्निंग्स का, रिवैल्यूएशन सरप्लस का, और ये सारे इक्विटी के पार्ट्स हैं, ये इक्विटी के एलिमेंट्स हैं। इन सब की नेचर क्रेडिट है। अगर क्रेडिट है तो ये सारे, क्योंकि इक्विटी का पार्ट है तो बैलेंस शीट आइटम है। कल रात क्रेडिट क्लोजिंग होगा, आज सुबह क्रेडिट ओपनिंग है, फिर पूरे साल इनमें मूवमेंट होगी। क्रेडिट क्रेडिट में जमा होगा, डेबिट क्रेडिट से नेट होगा, साल के आखिरी दिन क्लोजिंग बैलेंस होगा। यस नो? और जो क्रेडिट बैलेंस होगा वो क्रेडिट क्लोजिंग होगा, डेबिट क्लोजिंग, क्रेडिट क्लोजिंग। ओके, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के लिए इन सब में मूवमेंट्स बतानी है, तो अब मैं मेन पेज पे आ जाऊंगा।
ऊपर क्या लिखूंगा, एंटिटी का नेम, नीचे क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30/19 रुपी इन मिलियन राउंडेड टू द नियरेस्ट मिलियन, ये लिख दूंगा। फिर नीचे कितने कॉलम बनाऊंगा, 1 2 3 4, एक टोटल 5, और हो सकता है जनरल रिजर्व नीचे कहीं आ रहा हो, तो इसका मतलब कॉलम बनाऊंगा क्वेश्चन देखने के, सिर्फ ये देख लें जनरल रिजर्व है या नहीं। भाई कितने दिनों से किधर थे, कल आए हुए थे जी भाई, जरा देखें जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व पक्का कर दूं लॉक, ठीक है जी हो गया। कितने कॉलम बना लें, 5 बना दें। पहले ऊपर फॉर्मेट लिख लें, जल्दी से फॉर्मेट लिखने ऊपर, लो स्टिक दो यार, जल्दी करें बेटा। बातें नहीं बची हो प्लीज। बेटा बातें नहीं प्लीज, बातें नहीं, आज बातें ना करें, तबीयत नहीं ठीक, काम कर लें बस ताकि क्लास पूरी हो जाए। 2 डिपार्टमेंट या 2 प्रोफेशन ऐसे हैं जिनमें छुट्टी नहीं हो सकती, एक मेडिकल और एक टीचिंग। मेडिकल में छुट्टी हो तो जान जाती है, टीचिंग में छुट्टी हो तो मुस्तकबिल जाता है, और मुस्तकबिल के बगैर ज़िंदगी बेकार है, तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जज़ाकल्लाह जी भाई, बताएं जी ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी का नाम, WL करने लगा हूँ मैं, लिख दिया WL, क्या लिखूँ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, लिख दूँ एक्सट्रैक्ट, क्यों, फुल लिख रहा हूँ, फॉर द ईयर एंडेड। ये कौन बच्ची है जो अपना मोबाइल जब्त करवाने पे तुली हुई है यार, फॉर द ईयर एंडेड, रुपी मिलियन में है तो यहाँ लिख दे रुपी इन मिलियन राउंडेड टू द, बल्कि यहाँ लिख देते हैं राउंडेड टू द मिलियन, राउंडेड टू द नियरेस्ट मिलियन। आपकी एक चीज़ मेरी तरफ इमानत है, ठीक है भाई, जूस तो है ही, आपके कुछ टेस्ट की डिस्कशन मेरी तरफ इमानत है। मैं प्लान कर रहा हूँ 4-5 घंटे का एक सेशन रख के, टर्म टेस्ट आने से पहले पिछला सारा जो आपका टेस्ट का मेरी तरफ बर्डन है वो मैं डिस्चार्ज कर दूँ, आपकी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दूँ। इसलिए मैं आपको बता दूंगा, एक दिन आपने 4-4.5 घंटे के लिए आना है। मैं पहले दिन का लेक्चर उठाऊंगा और 50 तक के लेक्चर को समराइज़ कर दूंगा, और उसी समरी को यूज़ करते हुए मैं आपके टेस्ट की डिस्कशन कर लूँगा। आप ये समझ लें कि प्री टर्म एक रिवीजन करवाना चाह रहा हूँ, और उसकी बेस बनाऊँगा मैं पिछले टेस्ट, उन्हीं टेस्ट को यूज़ करते हुए इंशाल्लाह पूरा सिलेबस आधे से करीब तकरीबन रिवाइज़ हो जाएगा। या ये संडे ऑन होगा या नेक्स्ट संडे ऑन होगा, एक संडे ऑन होगा। खामोश, बस कमेंट्स नहीं मांगे, सिर्फ जहन में बता रहा हूँ कि आप तैयार रहें। उम्मीद यही है कि ये संडे ऑन होगा। खामोश खामोश बस प्लीज़ आगे सुने। शेयर होल्डर्स इक्विटी एट 1/7/18, 1/7, पहले कॉलम में क्या लिखूं, शेयर कैपिटल बेटा प्लीज, दूसरे में शेयर प्रीमियम, फिर लिख दूंगा रिटेन्ड
अर्निंग्स और उसके बाद रीवैल्यूएशन, सरप्लस, उसके बाद टोटल। अब सुन लें एग्जाम फोकस पॉइंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा तो टोटल मस्ट बनाना होता है। लिख लें, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो टोटल का कॉलम बोलें जी मस्ट बनाना है। ये वर्किंग 1 बनाई, ये वर्किंग 2, ये वर्किंग 2 में जनरल डिस्कशन थोड़ी सी करने लगा हूं ताकि तमाम आगे आने वाले पास पेपर्स में बार बार हमें रुकना ना पड़े। कल मैं और मेरे जैसे मीडियोकर फैमिली के शेयर होल्डर बिजनेस के हेड ऑफिस पे खड़े हो गए थे। कितना टाइम गुजरने के बाद? शाबाश, 6 माह बाद। क्योंकि याद रखना लिस्टेड कंपनी 2 अकाउंट्स बनाती है, एक एनुअल और एक हाफ ईयरली। क्या बोला? यानी हाफ ईयरली का मतलब आधा साल गुजरने के बाद, आधा साल गुजरने के, और जब वो आधा साल गुजर जाता है तो ऑडिटर आके आधे साल के अकाउंट्स भी ऑडिट करते हैं, आधे साल के अकाउंट्स भी ऑडिट करते हैं। ऑल दो उस डिटेल्ड का ऑडिट नहीं होता जो फाइनल ऑडिट होता है। उसकी रीजन पता होता है कि आगे जाकर दोबारा कर ही लेना है, आगे जाकर दोबारा कर ही लेना है। मेरा अकाउंटिंग ईयर कब शुरू हो रहा? एक साथ। आधा टाइम कब गुजरेगा? 31 12 18। पूरा टाइम कब गुजरेगा? 30 6 19। ओके, अब जरा ध्यान से कह सकता हूं ये जो मेरे अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट है ये किसी अकाउंटिंग ईयर का एंड भी है, पिछले साल का एंड है। अब ये जो मेरा पीरियड है इसमें शेयर होल्डर को हमें कितने डिविडेंड देने हैं? 2। इसका फाइनल, इसका, ये फिंगर्स पे ध्यान दिया करें, इसका, इसका, यहां एंड हुआ। क्या कहा था कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन 2-3 महीने। क्या बनाइए? जुलाई अगस्त सितंबर 30 9 18। कह सकता हूं इस टेन्योर में हमें देना पड़ेगा फाइनल डिविडेंड। किसका जी? 2017 18 इस तरह कह दिया करें। जो टैक्स पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि ये हमारा टैक्स ईयर है। 17 18 कहते यही है कि ये कौन सा है? 2018 ये बोलते हैं शॉर्ट में, वैसे ये 17 18 होता है। तो कह सकता हूं 18 का डिविडेंड कौन सा? फाइनल, हमारे अकाउंटिंग ईयर के पहले 3 महीनों में चला जाएगा। 18 19 सही बोल रहा गलत? भाई सही बोल रहा गलत? 18 19 के पहले 6 महीने हाफ ईयरली अकाउंट्स बनेंगे। आमतौर पे 1-1.5 महीने में ऑडिट फाइनल हो जाएगा, पता चल जाएगा 6 महीने में कितना कमाया। आमतौर पर 28/2/19 इस पीरियड में इंटरम डिविडेंड कौन से साल का?
18-19 का, यानी 2019 का। तो फिर कह सकता हूं अकाउंटिंग ईयर के पहले शुरू के पार्ट में पिछले साल का और आधे साल के बाद 2 महीने गुजरे, यानी 8 महीने के दरमियान में इस साल का, फिर जब अगला साल होगा ऐसे ही, पिछला साल होगा ऐसे ही। कोई कंफ्यूजन? कह सकता हूं जैसे बोरिंग कॉस्ट का टेबल बनाते हुए डेट इंपॉर्टेंट थी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए भी डेट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि डेट अगर स्वैप हो गई और चीजें मिक्स हो गई तो कैलकुलेट तो हो जाएंगी, फिगर एक्यूरेट नहीं होगी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, आगे चल सकता हूं। स्पीड तेज है तो हेजिटेट नहीं करना, फौरन कहना सर स्पीड तेज है प्लीज, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये उनकी हेडिंग है। कब की पूछी है? 2019 की, तो 18 का पहला दिन इनका ओपनिंग होगा। जिन बच्चों का अकाउंटिंग ईयर वीक होता है वो पहली दुआ पेपर के दिन करती हैं कि दिसंबर एंड का क्वेश्चन आए, और एग्जामिनर 6 महीने दुआ करता है कि मेरे से अदर देन दिसंबर जो है वो क्वेश्चन प्रिपेयर हो, और उसकी दुआएं जीत जाती हैं अक्सर। मतलब दिसंबर एंड जहन में मत बिठाओ। कब शुरू हो रहा है, कब एंड होगा, तो एक साथ 18 को ये ओपनिंग बैलेंस है, सबके ओपनिंग बैलेंस लिख दें, टोटल लिख दें। जल्दी करें बेटा, टाइम कम है। जी भाई, लिख लिया? क्या लिखूं? ओपनिंग बैलेंस 1/7 बोले 18। शेयर कैपिटल लिखवाएं, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस 60, टोटल 474। तो कह सकता हूँ पिछले साल जब बैलेंस शीट बनी तो इक्विटी में ये पड़ा हुआ था, इसके नीचे नॉन करंट लायबिलिटीज होंगी, उसके नीचे करंट लायबिलिटीज होंगी, ऐसे ही है। तो कह सकता हूँ हम बड़े हो गए। इंट्रो में हमारी इक्विटी में सिर्फ कैपिटल हुआ करता था, आज उसे किसने ज्वाइन कर लिया वह? पहले वहां इंट्रो में कैपिटल भरा हुआ होता था प्रॉफिट से, आज ये जरा हल्का हल्का है क्योंकि प्रॉफिट सेपरेट पड़े हुए हैं, प्रॉफिट सेपरेट पड़े हुए हैं। अब कह सकता हूं डेट्स मेंशन करना जरूरी है और हम मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू डेट्स। आए जी, इतना पोर्शन हो चुका। आगे 30 नवंबर 18
WL issued 30% right shares at a premium of 120 पर शेयर। पार वैल्यू कितनी है, कितने का बेचा, फायदा नुकसान, गुड न्यूज बैड न्यूज, गुड न्यूज का नाम, शेयर प्रीमियम। एंट्री बाद में करेंगे, 30 नवंबर आएगा तो देखेंगे। आगे चलें, 30 नवंबर यहां जरा मेरे कैलेंडर में डलवा दें। कहां लिखूं 30 नवंबर, यहां से पहले लिख दूं, यहां लिख दूं 30 11 18, 30 नवंबर है ना, 30 11 18 आ गया। आगे चलें, कैश डिविडेंड एंड बोनस शेयर याद है, खिड़की में से या कैश दे देंगे या शेयर्स दे देंगे। कैश देंगे तो रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, फिर डिविडेंड पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट, या जैसे बच्ची ने कहा रिटेन अर्निंग डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन हम डिविडेंड पेएबल लिखा करेंगे क्योंकि आगे हमें पता होना चाहिए डिविडेंड पेएबल करंट लायबिलिटी है, गलती से हम उसे यहाँ ना लिख दें। आदत बनाएंगे, हर वो आदत बनाएंगे जो आगे जाके तंग कर सकती है, ताकि अभी से ठीक हो जाए। अब सुने, कैश डिविडेंड हो गया, फिर क्या है भाई, फिर क्या है, बोनस शेयर। क्या एंट्री पास की थी कल, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, और ये हमेशा पार वैल्यू पे हुआ करेगा, लिखवा दिया था कल। चलें जी, अब ये क्या है, फॉर द ईयर एंडेड, इनके साथ डेट्स लिखी, एसी स्लो कर दिया, इनके साथ डेट्स लिखी। अगर लिखी होती मौजा ही मौजा, डेट लिख के चलते, डेट नहीं है। जब डेट नहीं है तो खामोश है, तो किसकी बात चलेगी, मेरी बात चलेगी, क्योंकि मैंने अजम्पशन क्या लिया, पिछले साल का फाइनल डिविडेंड मेरे अकाउंटिंग ईयर के शुरू होने के 2-3 हफ्तों में, 2-3 महीनों में हो जाएगा, और जो मेरे साल का इंटरम है वो तकरीबन 7वें-8वें महीने में होगा। अगर वहां कैश और बोनस डिविडेंड की डेट लिखी होती तो मैं सुकून में होता, फिर मुझे मेरी अजम्पशन की जरूरत, अब वहां क्योंकि डेट नहीं है इसलिए मुझे अजम्पशन लेनी पड़ रही है, इसलिए मैंने ये बनाया हुआ है। और ज्यादातर हमें बनाना पड़ेगा, आमतौर पे डेट नहीं देता। ये क्या है, फॉर द ईयर एंडेड, 30 जून 18 कब शुरू हुआ होगा, 1/7/17, और ये कब शुरू हुआ होगा, 1/7/18। कितने साल का डेटा है भाई, कितने साल का, 2, 1/7/17 से 30/6/18, और फिर 1/7/18 से 30/6/19। मुझे जाना है, लेकिन मेरे साल का लिंक है मेरे साल से भी और पिछले साल से भी, पिछले साल से और मेरे साल से। लिख लो, पिछला साल भी इंपॉर्टेंट, मेरा साल भी इंपॉर्टेंट, पिछला साल भी इंपॉर्टेंट, बोले मेरा साल भी इंपॉर्टेंट। पिछला क्यों इंपॉर्टेंट और मेरा क्यों इंपॉर्टेंट, तो लिख लो पिछला भी इंपॉर्टेंट, मेरा साल भी इंपॉर्टेंट। क्या बोला, पिछला भी इंपॉर्टेंट और मेरा साल भी इंपॉर्टेंट। पिछला क्यों इंपॉर्टेंट, फाइनल की वजह से, और मेरा साल क्यों इंपॉर्टेंट, इंटरम की वजह से। अब जरा स्टोरी सुने, ये क्या हुआ, बीबी मैं 500 रुपये लूँगा ना, मैं 500 लूँगा, ऐसे क्या गुजारा होगा जी मेरे बच्चे। नो प्रॉब्लम बेटा, चलता रहता है, 500 दें, काम छुड़ाएं। ठीक है बेटा, अब सुनो, पेंसिल उठा लिया आपने अपनी, उठा लें, इजी हो जाए बेटा, शाबाश। अभी तो आपने इतनी सैलरी उठानी है, अभी पेंसिल उठाएं।
सुनो भाई, ये क्या है? इंटरम, और वो क्या है? फाइनल। जून 18 पिछला साल, मेरा साल पिछला साल। 30 जून 19, अब ध्यान से, 30 जून 18 जो इंटरम डिविडेंड है, मेरा उससे ताल्लुक है? मेरा उससे ताल्लुक नहीं है। ठीक है, 30 जून 18 का फाइनल मेरा ताल्लुक है। 30 जून 19 इंटरम मेरा ताल्लुक है। 30 जून 19 फाइनल। शाबाश, कर लिया करोगे, कोई टेंशन तो नहीं। अपने साल के लिए क्या ढूंढना है? पिछले का और अपने साल का, तो ये रेलिवेंट है और ये रेलिवेंट है। पहले कौन आया? फाइनल आया, इंटरम आया। तो लिखो, मेरे साल के लिए फाइनल पहले आया करेगा, इंटरम बाद में आया करेगा। मेरे साल के लिए फाइनल पहले आया करेगा, इंटरम बाद में आया करेगा। आ गया भाई? आ गया? अच्छा जी, अब बताओ, राइट इश्यू तो यहां हो रहा है। यहां क्या हो रहा है? राइट इश्यू। तो यहां क्या हो रहा होगा? ये 30/9/18 को फाइनल डिविडेंड कब का? 17/18 का कितना? उधर से देखो, 18%। ओके हो गया? अच्छा, 28/2 को क्या हो रहा होगा? 2019 का कितने परसेंट? 10%। क्या बताया था? ये 18% किस पे लगा करेगा? शेयर कैपिटल पर। अच्छा, और ये 10%, ये भी, क्योंकि ये है इनकम मेरी इन्वेस्टमेंट पर, और इस इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के कॉलम में शेयर कैपिटल हमेशा अपनी पार वैल्यू पर होगा। कल पूरा 1.5 घंटा बोल के गया था, आज तो सिर्फ पोस्टिंग कर रहा हूं कल हुई बातों की। अब मुझे बताओ, फाइनल पहले लिखूं, राइट इशू पहले लिखूं, इंटरम पहले लिखूं? ठीक है, ये ढूंढ ले कि फाइनल से पहले तो नहीं कुछ हुआ। ये क्या कह रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू। प्रॉफिट कब फाइनल होता है? साल के। इसका मतलब प्रॉफिट तो यहां कहीं है, प्रॉफिट तो यहां कहीं फाइनल होगा। कितना प्रॉफिट? कितना? 95 मिलियन। ओके। Revaluation surplus arising during the year amounted to 35 million, whereas transfer of incremental depreciation for the year was incremental depreciation बताऊंगा कुछ टाइम गुजरने के बाद। अभी ये वर्ड तुम्हें बचा जाएगा। क्या लिखा हुआ है? ट्रांसफर। तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। क्या बोला? तो लिख लो, बता दूंगा ये वर्ड जब पास पेपर नंबर 16 करवाऊंगा। कंपोनेंट्स ऑफ एसेट वाला एक क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे कहते भी हैं कब करवाओगे, मैं थोड़ा और एक्सपोजर का वेट कर रहा हूं। लिख ले, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन असल में ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स का नाम है। क्या बोला? इंक्रीमेंटल, बोलो, डेप्रिसिएशन असल में ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स का नाम है। कुछ बातें याद हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस की? देख लो, बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हो। यस सर, बोलो। स्टेटमेंट चेंज हो गई? अब नहीं मैंने चेंज होने देना भाईजान, अब नहीं। वो गए जमाने जब आप चेंज कर लेते थे। मैंने पहले कहा, आपने कहा ठीक है जी हमें आता है।
अब मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने लगा। क्या रिवाइज करवाने लगा? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। बेटा बातें नहीं, प्लीज पढ़ाने दें। क्या लिखता हूं? सेल्स। फिर क्या हुआ करता था? कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर क्या होता था? जीपी एड अदर इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेटा बातें नहीं, इसमें क्या होता था? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। जी अब थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ, आगे काम आने लगा। इसे कहा करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आगे चल के इसे नाम दूंगा PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड लेस करूंगा इसमें से फाइनेंस कॉस्ट। क्या माइनस करूंगा? फाइनेंस कॉस्ट, जिसे बोरिंग कॉस्ट कहते हैं। बाकी बचेगा प्रॉफिट, माशाल्लाह मेरी जान, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस करूंगा, इसे PBT कहते हैं। चलो ये भी लिख लो। चलो लेस टैक्स क्या बनेगा? प्रॉफिट, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पैट कहते हैं। आ गया पैट? भाई आ गया? प्लीज 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 मेरे बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज। याद है क्या कहते थे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इंट्रो की बुक जब रीड करवाई थी तो इसे कहती हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, इसी को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओके हो गया? ओके हो गया? याद करें जब रिवैल्यूएशन सरप्लस करवाया था तो मैंने कहा था इसके नीचे लिखा जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कहा था। और वो क्या होता है? OCI। OC जब इन दोनों को जमा करते हैं तो क्या कहते हैं? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ऐसे ही होता है, बोलो। अच्छा, यहां तक कोई इशू? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चला जाया करता है कहां? कहां? रिटेन्ड अर्निंग्स में। और OCI चला जाएगा कहां? रिवैल्यूएशन सरप्लस में। FR2 में आओगे तो OCI में और चीजें भी आएंगी, लेकिन FR1 के लेवल में OCI में सिर्फ क्या आएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब ध्यान से सुने, ये क्या है? यहां क्या आएगा? पैट। ये क्या है? यहां क्या आएगा? तो कह सकता हूं ये दोनों फॉर द ईयर है। ये दोनों फॉर द ईयर है। ये दोनों ओपनिंग है। इन ओपनिंग में फॉर द ईयर ऐड होगा, और अगर कोई ट्रांसफर हुआ तो वो लेस होगा, और ये बन जाएगा क्लोजिंग। तो यहां आया करता है फॉर द ईयर, यहां आएगा एज ऑन, क्योंकि ये बैलेंस शीट की फिगर है। अब बच्चा क्या कहता है? ये तो फॉर द ईयर लिखा हुआ है, इसलिए कि यहां मैं
फॉर द ईयर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैंने इनकी चेंज बतानी है। ये क्या लिखा हुआ है? तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट आइटम का होता है। नीचे क्या लिखूंगा? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट आइटम का होगा। इनकम स्टेटमेंट का भी होगा, लेकिन फिर वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल, तो ये जो ओपनिंग है ये पिछले साल क्लोजिंग था। आज क्या बन गया? तो लिखो पैट रिटेन अर्निंग्स में शिफ्ट होता है। पैट फॉर द ईयर करना, पैट फॉर द ईयर रिटेन अर्निंग्स में शिफ्ट होगा। OCI फॉर द ईयर, बोलो OCI फॉर द ईयर पूरा लिखना। OCI फॉर द ईयर कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। OCI फॉर द ईयर, ये है OCI। इसमें सिर्फ क्या है? रीवैल्यूएशन। तो ये फॉर द ईयर है, ये बैलेंस शीट में जो बैलेंस पड़ा होगा उसमें जाकर ऐड होगा। जैसे पैट फॉर द ईयर है, पुराने जो प्रॉफिट्स पड़े में ये जाकर उनमें ऐड हो जाएगा। ये फॉर द ईयर और ये एज ऑन। फॉर द ईयर जाकर किस में ऐड हो जाता है? एज ऑन में। जैसे डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन में जाकर ऐड हो जाती है, क्योंकि अकुमुलेटेड डेप्रीसिएशन बैलेंस शीट आइटम है। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर इनकम स्टेटमेंट आइटम है। तो आज से ऑनवर्ड जहन में रखना, जो पैट तक की स्टोरी होगी उसका जो रिजल्ट होगा प्रॉफिट या लॉस का, वो जाकर रिटेन अर्निंग्स में ऐड या लेस होगा, भी शो करवाऊंगा। और जो ड्यूरिंग द ईयर रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा, जिसने OCI में जाना है और तुम्हारे रजिस्टर पे लिखवाया हुआ है कि OCI में फॉर द ईयर जो होगा वो रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करता है। बाद में उसके लेजर में चला जाएगा, लेजर क्लोज होगा और क्लोज होकर बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट आइटम है। अभी आ जाएगा जब फिगर आएगा। मैं तो ये रीड कर रहा था इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। अभी चलता हूं। प्रॉफिट साल के आखिरी दिन, और ट्रांसफर भी होता है हमेशा साल के आखिरी दिन, चाहे ईयर स्टार्ट रीवैल्यूएशन हो चाहे ईयर एंड हो। जो ट्रांसफर होता है वो हमेशा साल के आखिरी दिन होता है, तो आखिरी दिन ट्रांसफर करूंगा। अभी तो मैं ओपनिंग पे खड़ा हूं। इसका मतलब प्रॉफिट भी यहां और ट्रांसफर भी यहां। बेटा माइक ना छेड़े जी। सर ये जो हमने इन्वेस्टमेंट इनकम पढ़ी थी बॉबीकॉस्ट में, सर वो भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगी? नहीं भाई, हमने उसे जीपी में ऐड करने के लिए कहा हुआ है। OCI में सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, बाकी सारी दुनिया की कहानी पैट से ऊपर आएगी। OCI में सिर्फ क्या है? रीवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर। क्या बोला? अब सुने, एक साथ 18 के बाद बताएं कौन सी डेट रेलिवेंट है। ये हमारी अज्यूम फिगर है और हम कहते हैं कि आमतौर पे डिविडेंड फाइनल यहां आ जाता है। कितना आया भाई? कितना आया? मुझे आया कहां से? यहां बिजनेस से। बिजनेस से। अब बताओ, कल जब मैंने डिविडेंड की एंट्री पढ़ी तो 2 डिविडेंड थे, एक कैश एक बोनस। क्या ढूंढना है मैंने? 18 का फाइनल। पहले ये पूछूंगा 18 का, फिर कहूंगा कैश में है या किस में है। एंट्री बोले, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेबल क्रेडिट, डिविडेंड पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। एंट्रीज बोलेंगे तो जहन में बैठेंगी। दोबारा बोले, कैश डिविडेंड की एंट्री पहली,
और फिर अगर पे कर दिया, इस टॉपिक में हमारे साथ पे का ताल्लुक नहीं है क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना रहे हैं। दूसरी एंट्री इसलिए करवा रहा हूं, वेरी नेक्स्ट टॉपिक और उससे नेक्स्ट टॉपिक में पेमेंट भी होगी, तो अभी पक्का कर लेंगे तो आगे जाके मसला नहीं होगा। दोबारा बताएं, कैश डिविडेंड की पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, पहली एंट्री में रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स की अपनी नेचर, ये डेबिट होगा तो ऐड करूं लेस करूं, और एंट्री की दूसरी आइटम डिविडेंड, उसका यहां प्रैक्टिकली लेजर बन रहा होगा, मेरे टॉपिक से उसका कोई ताल्लुक नहीं। जैसे पिछले टॉपिक में बोरिंग कॉस्ट में कैश बैंक का लेजर नहीं बनाते थे। अब मुझे बताएं, लिख सकता हूं फाइनल डिविडेंड, चलो तुम लिखो जरा, बनाओ फाइनल डिविडेंड बनाओ, इसमें कहां आएगा, कितना फिगर आएगा, कैसे उसे एडजस्ट करूंगा, जल्दी से करो। 1 मिनट लगाएं, कच्ची पेंसिल से काम किया करें, जल्दी जल्दी, शाबाश। क्या लिखूं? फाइनल डिविडेंड। जब मैं टाइम दिया करूं, लेड पेंसिल से काम किया करें। 2017-18, कल से सिर्फ 18 लिखा करूंगा, अभी समझा रहा हूं। 17-18 कौन सा डिविडेंड है? फाइनल तो है कैश डिविडेंड। क्या है? कैश डिविडेंड। बस कैश लिख दें, बात तो डिविडेंड की हो रही है, दूसरी दफा डिविडेंड लिखना अच्छी बात नहीं है, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। फाइनल डिविडेंड 17-18 का किस शक्ल में? एंट्री क्या होगी? रिटेन अर्निंग्स। कल बताया था डिविडेंड की परसेंटेज किस पे लगा करेगी। अब यहां से सुन ले, वेरी लेटेस्ट शेयर कैपिटल। क्या बोलूंगा? यहां लिख रहा हूं, इससे जस्ट बिफोर जो शेयर कैपिटल होगा उस पर परसेंटेज लगेगी। कितना है? जाकर देखें, अभी मैंने लिखा उसकी परसेंटेज कितना बना? 30। किस कॉलम में जाऊं, क्या करूं, कितना? ये खुद क्या है, तो ये क्या है? अगर क्रेडिट होता तो जमा करता, डेबिट है तो। यहां तक कोई कंफ्यूजन? आगे चल सकता हूं? आगे चलता हूं। ओके हो गया ये। आप कहां पहुंचो? राइट इशू पे या इंटरम डिविडेंड पे? क्यों? क्योंकि राइट इशू, हेडिंग बनाए, राइट इशू क्या होता है? राइट इशू जी भाई, इसलिए कि हमने इन्वेस्टमेंट जो की हुई है वो शेयर्स में की हुई है, तो उससे जो रिटर्न आएगा उसकी परसेंटेज उसी पे होनी चाहिए जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ऑल्दो ये डिविडेंड आमतौर पे प्रॉफिट में से तकसीम होता है, लेकिन कल भी बता के गया था कि ज़रूरी नहीं इस साल का प्रॉफिट हो तो डिविडेंड दें। समटाइम पुराने प्रॉफिट पड़े हुए होते हैं, उनमें से भी डिविडेंड दे देते हैं। तो रूल यही है कि आपने शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगानी है, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट का नाम शेयर कैपिटल है। जी आगे लिखें, राइट इशू। गिविंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, गिविंग शेयर्स to existing shareholders in existing shareholding ratio, giving shares to existing shareholders in, बोले, existing shareholding ratio at a discounted price, at a, बोले, discounted price from the current market value, from the, बोले, current market value is known as right issue. Giving shares to existing shareholder
at a discounted price from the current market value in existing shareholding ratio is known as right issue. अपने ही मालकान को और शेयर्स बेच देना, लेकिन क्योंकि वो हमारे अपने हैं इसलिए जो आज मार्केट वैल्यू है हम उससे कम में उन्हें दे रहे हैं ताकि उनके लिए कोई स्वीटनर रेडी हो सके। अगर हम मार्केट वैल्यू पे ही देंगे तो वो कहेंगे हम जाके मार्केट वैल्यू से ले लेते हैं, तो मैं क्यों इन करें। और हम उन्हें इसलिए देना चाहते हैं ताकि मज़ीद डायरेक्टर शेयर होल्डिंग में ना आ जाएं। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने बर्तन खड़केंगे। जो अपने घर में अकलौता है वो कभी अम्मा अब्बा को जाके नहीं कहता मुझे इसने ये कहा, मुझे इसने ये कहा। और जो माशाल्लाह 8-10 है तो फिर मिठाई का डब्बा तैयार ही रहता है, और कुछ भी आ जाए माशाल्लाह 2 मिनट में, ठीक है। उम्मत को अल्लाह बरकत दे। अब सुनो, बस 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 बस, शौक़ी नहीं होना बस, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। कहाँ तक पहुँचे थे? राइट इशू। ब्रैकेट में लिखे डिटेल इन ईपीएस। अब ये ईपीएस आंटी कौन है? अर्निंग पर शेयर। लिखो डिटेल इन अर्निंग पर शेयर। तेरा दोस्त नहीं आया आज हीरो? क्या हुआ? बुखार आया हुआ है तो उसकी तबीयत ख़राब करवाया जा रहा है भी क्या? माशाल्लाह मेरा बच्चा बिल्कुल फिट फाट है यार। अच्छा, आज तो वो पर्पल लेके आया है, रोज़ उसकी शर्ट नहीं होती है, ड्राई क्लीन की दुकान है। चलो, डिटेल इन अर्निंग पर शेयर। आगे एक टॉपिक आने वाला है, क्या? अर्निंग पर शेयर। वहाँ इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझे कि शेयर इशू हो रहे हैं। आए पढ़ते हैं क्या कहता है। 30 नवंबर 18 को WL इशूड, कंपनी ने इशू किए कितने शेयर्स? 30% राइट शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 120 का बेचा या 120 की प्रीमियम पर बेचा? 120 का बेचा या 120 की प्रीमियम पर बेचा? का बेचा, का बेचा। पढ़ो दोबारा। नहीं नहीं, का बेचा। अब सुनो, दोबारा सुनो, पढ़ो ना, पढ़ो। एट आ प्रीमियम ऑफ 120। प्रीमियम 120 है, प्रीमियम 120 है, पार 100 है, तो बेचा कितने का? तो लिख लो बुक पे, बबलू जी, बच्चियां खुद कन्वर्ट करें। बबलू जी 120 प्रीमियम है, जाग जाएं, बेटी रेडी है। माशाल्लाह यही आवाजें लगाया करो क्या तुम सारे? यही आवाज लगाओगे ना, मैडम जाग जाए ना? बिल्कुल ना। देखो कल से पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा बैक में पेन है, कमर में। बेटा साथ खड़े होके देख, फिर पता चलेगा उम्र का तकाजा। हाय सर जी, ओए चलो ये, चलो मेरे बच्चों, आओ मेरे बच्चों। 120 प्रीमियम है, 100 पार वैल्यू है, कीमत फरोख्त 220 है। लिख लो, प्रीमियम 120 है, फेस वैल्यू 100 है, और बेचेंगे क्योंकि उसने ये नहीं कहा एट अ प्राइस ऑफ 120 पर शेयर, उसने क्या कहा? एट अ प्रीमियम ऑफ 120। कल याद करें शेयर इशू प्रीमियम पे दिए थे, तो प्रीमियम कुछ और होती है, फेस वैल्यू कुछ और होती है, और जो कैश की रसीद होती है वो दोनों को सम करके होती है। तो पार वैल्यू 100, बेटा बातें नहीं, कमेंट्री नहीं, लास्ट भाई। पार वैल्यू 100, प्रीमियम 120, तो मिला टोटल। इस 30% के दो अंदाज होते हैं, इस 30% के, इसका मतलब ये होता है
जिस शेयर होल्डर के पास पुराने 100 थे उसे नए 30 मिले। तो जितने हमारे पुराने शेयर्स थे हमने उसका कितने % नया बना दिया? 30। अब पुराने भी हमारे इशू हो चुके और उनका 30% भी आज इशू होने। पुराने कितने शेयर्स बने थे? 2 मिलियन शेयर्स। यानी तुम सब लोगों के पास इस कंपनी के 2 मिलियन शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए में। कंपनी ने रिकॉर्ड खोला तो पता चला 2 मिलियन शेयर ऑलरेडी इशू कर चुके। रूल पास किया कितने और करेंगे? लगाएं 2 मिलियन का 30%, 0.6 मिलियन शेयर्स। क्या बोला? दोबारा बोले। अब आ जाए वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 3। राइट इशू। बच्चियों बातें नहीं, राइट इशू। पहली वर्किंग किया करूंगा नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू। हमेशा किया करूंगा ये वर्किंग। आज लकीली मैंने समझाते हुए ये वर्किंग कर दी हुई है। ये राइट इशू के लिए नहीं की थी, मैं तुम्हें ये समझा रहा था शेयर कैपिटल इस तरह कैलकुलेट होता है, नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे कैलकुलेट होते हैं। उसने वही कह दिया भाई नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट इशू। तो क्या फार्मूला हुआ करेगा? नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू, बोले भाई जी, शेयर कैपिटल। किस में शेयर कैपिटल? शेयर्स में, रुपी में? रुपी में डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, बोलो, पर शेयर। बताएं जी कितना शेयर कैपिटल है? फेस वैल्यू कितने मिलियन शेयर्स? 2 मिलियन शेयर्स। ये कौन से शेयर्स हैं? राइट इशू से पहले के, राइट इशू से पहले के। अब क्या करूंगा? नंबर ऑफ राइट शेयर्स। क्या बोला? नंबर ऑफ राइट शेयर्स टू बी, बोलें जी, टू बी इशूड। परसेंटेज दी हुई है, 2 ज़रब कितना बना? 0.6 मिलियन। पूरा बोले 0.6 मिलियन शेयर्स। ये मैं इशू कर रहा हूं। ओके हो गया बेटा? अब कल मेरी वाली एग्जांपल की एंट्री सामने रखो, खोल लो रजिस्टर, कोई मसला नहीं है। क्या कहता था? कैश डेबिट। एक मिनट, कैश डेबिट सिर्फ एक शेयर पे बताओ कितने पैसे आएंगे? 220। शेयर कैपिटल में हमेशा जाया करता है पार वैल्यू, कितना? 100। शेयर प्रीमियम क्वेश्चन में बताई है कितनी? 120। एक लिख लिया करो, बाद में मल्टीप्लाई कर दो। 0.6 बना दो। करने तो सबको, कोई जल्दी नहीं है भाई। कोर्स मकसद नहीं है, पास करना मकसद है, उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, लगा लेंगे, टेंशन ना लें। और ये जो बच्चे ग्रुप्स में मेरे पे मीठी मीठी लगाते हैं ना, इंसान बन जाए। जिस दिन मैं सीरियस हो गया ना तो मुझे भी लगानी आती है। जूस पिला दूंगा तुम्हें, टेंशन ना लो, जो पास हुए हो। हाजमा ख़राब ना हो जाए ना, पहले अपने हाजमे को समझाओ मुझे जूस मिलेगा। कहो अपने आप को, मुझे जूस मिलेगा। ए दिल ज़रा बर्दाश्त करी, मुझे जूस मिलेगा। हाँ, ए मेरे हाजमे ज़रा बर्दाश्त करी, जूस मिलेगा। ए मेरी रूह ज़रा बर्दाश्त करी, मुझे, ओ मेरे मवक्कलात ज़रा बर्दाश्त करना, मुझे जूस मिलेगा।
अब अगर ना मिला तो सबको कह देना नहीं मिला, टेंशन किस बात की है। चलो बोलो भाई, 132 मिलियन, बोलो 60 मिलियन जी। एंट्री बराबर हो गई। कैश का लेजर यहां नहीं बन रहा है, यहां तो ये दो हैं, ये दोनों क्या हो रहे, क्रेडिट हो रहे, इनकी अपनी नेचर। तो इन क्रेडिट में क्रेडिट को यहां क्या लिखूं, राइट इशू, कब का, 30/11/18। शेयर कैपिटल में कितना ऐड करूं, 60, और शेयर प्रीमियम में टोटल का कॉलम इधर 36 नेगेटिव जा रहा है, और इधर बेटा 132। राइट इशू हो गया भाई, राइट इशू हो गया। आगे चलें, अब कौन है, इस डेट के बाद इंटरम आया, डेट नहीं है, हमने अज्यूम किया हुआ है 6 महीने के बाद 2 महीने यानी 8 महीने के अंदर इसको ले लेंगे। अब क्या लिखो, इंटरम डिविडेंड, कब का भाई, बोलो 2018-19, 2018-19। एक आधे दिन के बाद सिर्फ क्या लिखा करेंगे, 2019। आओ जरा, ये और 10% है भी कौन सा करना सिखाया था, कौन से शेयर कैपिटल पे ये 10% लगाओगे, लेटेस्ट, और लेटेस्ट 200 नहीं है, पक्का कर दो जल्दी से, करने दो सबको जी, 260 पे भाई, करने दो सबको, इजी। चलो आओ जी, बोनस शेयर की एंट्री पास कर दें पहले। ये कौन कह रहा है, कैश, रिटेन अर्निंग्स डेबिट। तो कह सकता हूं शेखों के एक कमरे से निकल के आइटम दूसरे कमरे में जा रही है, इसको कहते हैं टेम्परेरी इनकम में से परमानेंट इनकम में ले जाना। रिटेन अर्निंग्स में पड़ा हुआ था, पैसे नहीं दिए, उन्हें कहा कि ये लो, ये तुम्हारे शेयर्स, आइंदा इस पे क्या कमा लेना, डिविडेंड कमा लेना, बहुत ही पैसों की जरूरत हो तो मार्केट में जाकर सेल कर देना। ऑल्दो वो सॉलिडिटी नहीं है जो कैश डिविडेंड में होती है, लेकिन हल्का ये भी नहीं है, हल्का ये भी नहीं है। तुमने सीए क्वालिफाई किया, तुमने अब्बा जी को कहा यार 25 लाख ही दे दो, अब्बा जी ने कहा ये ले 50 लाख का प्लॉट, लेकिन जब तक 1 से 2 ना हो जो बेचना नहीं है, ठीक है भाई। अब कैश ज्यादा सॉलिड था लेकिन हल्का ये भी नहीं है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इंसान बनो। इंटरम डिविडेंड 18-19, 18-19 एंट्री बोलो, दोबारा बोलो, क्या करूं, ओ क्या करूं, 200 जमा कितने %, बोलो 20। रिटेन अर्निंग्स को क्या, डेबिट का मतलब, और शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट करना है तो जमा करूं, और डेबिट करना है तो यहां का नेट इफेक्ट, क्योंकि बिजनेस में कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, रिटेन अर्निंग से निकल के कहां चला गया, ओके हो गया। अच्छा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी यही होता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग, इन दोनों में आपस में स्वैपिंग हो रही होती है, ओके। राइट इशू हो गया। अब आए जी, प्रॉफिट को लास्ट में रख लेंगे जी। रिवैल्यूएशन पढ़ते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 35 मिलियन। अब मुझे बताएं, क्या रिवैल्यूएशन सरप्लस की डेट पर रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो सकता है, हो सकता है ना। क्या एंट्री होगी, फिक्स एसेट डेबिट,
भाई फिक्स एसेट डेबिट, फिक्स्ड एसेट बेटा देखते जाना, डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये एंट्री कब पास किया करते हैं? जब रीवैल्यूएशन हो, जब, और अगर पहली दफा में ही लॉस आ जाए, पीएनएल डेबिट और फिक्स एसेट क्रेडिट, तो फिर रूल क्या बना? अगर पीएनएल डेबिट होगा तो इससे ऊपर, और अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होगा तो इससे नीचे। अच्छा, आगे चल के ये हो सकता है फिक्स एसेट डेबिट पीएनएल क्रेडिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, भाई हो सकता है जी सर, ये एंट्री हमने पास की हुई है। अच्छा, ये हो सकता है पीएनएल डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट फिक्स एसेट क्रेडिट, ये चारों एंट्रीज हो सकती हैं बेटा, ये सारा सिखाया हुआ है। इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन की एंट्रीज। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? जब रीवैल्यूएशन होता है तो इन चार में से कोई, अगर सारा सरप्लस हो तो ये, सारा लॉस हो तो ये, सरप्लस के लॉस के बाद सरप्लस आए तो ये, सरप्लस के बाद लॉस आए तो ये, तो कभी रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होगा? क्रेडिट, और कभी रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या होगा? डेबिट। ओके, अगर हुआ क्रेडिट, अगर हुआ तो भी ओसीआई में, और अगर हुआ डेबिट तो भी ओसीआई में। शर्त यह है कि एंट्री में क्या हो, और अगर एंट्री में पीएनएल हुआ तो वो पैट से, तो फिर पीएनएल डेबिट या क्रेडिट तो पैट का हिस्सा, सरप्लस डेबिट या क्रेडिट, और अगर क्रेडिट होगा तो पॉजिटिव होगा, भाई क्रेडिट होगा तो, और अगर डेबिट होगा तो नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब क्रेडिट और नेगेटिव का मतलब, तो ये ओसीआई में प्लस और ये ओसीआई में माइनस, ये प्लस ये माइनस, और पीएनएल हुआ तो पैट से ऊपर होगा। ये सिखाया भी था एक दिन, याद है? अब आए, क्या कह रहा है? जल्दी नहीं। रीवैल्यूएशन सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 35, पॉजिटिव है नेगेटिव है? भाई पॉजिटिव है। क्या एंट्री पास हुई होगी? फिक्स एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस, कितने से? अब मुझे बताएं, ये पुराने सरप्लसेस पड़े हुए हैं, इनमें एक नया सरप्लस आया, ऐड करूं या लेस? क्योंकि एंट्री में क्रेडिट है, ये खुद भी क्रेडिट है। अब ध्यान से सुनना, कह सकता हूं ओसीआई में 35 का फायदा, सही, पैट में 95 का फायदा, पैट में 95 का फायदा, ओसीआई में 35 का फायदा, इधर भी फायदा, इधर भी फायदा, ये फायदा 95 का, ये फायदा 35 का, ये फायदा रिटेन अर्निंग्स में, और ये फायदा, और ये दोनों फायदे ड्यूरिंग द पुराने वाले बैलेंसेस में जाकर, अगर ये दोनों बैड न्यूज होती तो दोनों यहां जाकर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता,
तो एक जमा होता है एक। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। पक्का लिखो। प्रॉफिट्स बेटा प्लीज फॉर द ईयर। अब बताओ रिटेन अर्निंग्स में कितना जमा करूं, बोलो। और रिवैल्यूएशन सरप्लस में टोटल कितना हुआ, बोलो। 130। तो फिर रूल क्या बना, नाउ ऑनवर्ड याद रखना है FR1 में तुम्हें दो फायदे ड्यूरिंग द ईयर आ सकते हैं। एक रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो जाएगा OCI में, और ये पैट में। तो इस इनकम स्टेटमेंट में यहां पहुंच के क्या कहोगे, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम कितना, 100। तो यहां प्रॉफिट फॉर द ईयर की जगह अगर लिख दो टोटल, बोलो बोलो, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम किस साल की, 2018-19 की, 2018-19 की। इसलिए ये पोर्शन यहां लिख दिया करना, ये पोर्शन यहां। फिर तुम्हारा आंसर जो इनकम स्टेटमेंट का होगा वो तुम्हें खुद मैच करवा रहा होगा। जी उमर भाई जी, अभी मैं आने लगा मेरे दोस्त, पहले ले लो फिर दूंगा। जैसे ईद वाले दिन पहले आप बड़ों से ले लेते हैं, फिर अपनी ईदी देख के क्या कहते हैं, आ जाओ छोटो अब मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, अभी इन हुआ है, अब यहां से कुछ आउट होगा, करने की कोशिश करें। आउट होता है आपसे, करो आउट। कितना ट्रांसफर है, शाबाश। कितना ट्रांसफर है, 9 मिलियन। याद करो एंट्री क्या हुआ करती थी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट। क्या बोला, यहां क्या लिखोगे, ट्रांसफर, बस ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम, चलो लिख दो, ट्रांसफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन, बोलो सरप्लस। ट्रांसफर भी लिख दो तो ठीक होता है, क्योंकि कॉलम से पता चल रहा होता है कहां से इन हो रहा है और कहां आउट हो रहा है। रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा डेबिट माइनस, और रिटेन अर्निंग्स होंगी क्रेडिट। तो क्या करूंगा, ऐड। कोई आइटम रहती तो नहीं, टोटल लिखवाएं, यहां 0 आ गया। कोई आइटम नहीं रहती, क्लोज कर दें, क्लोजिंग बैलेंस दें जल्दी से। सब बच्चे क्लोजिंग बैलेंस दे रहे हैं जल्दी से। एक मिनट बेटा, इतवार जहन में रखिएगा, एब्सेंटीज को मैंने अलाउ नहीं करना आइंदा क्लास में, क्योंकि आपका टर्म टेस्ट आ रहा है। पिछले सारे टेस्ट रिवाइज करवा दूं, 50 क्लासेस की डिवीजन ले लूं, तो आपका हाफ एरिया इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। भाई टाइम देख के करूंगा, क्योंकि पहली बहुत लोड है, PRC के एग्जाम्स आने वाले हैं। क्या लिखो, क्लोजिंग बैलेंस। सर मैं रोज़ 7 बजे आता हूँ, देख ले मुझे कुछ नहीं हुआ हुआ है। ये सुबह ना उठने की बीमारी, लेट होते जाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस, नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। 30/6/19 बोलें जी, 286, 157, 166, 91 जी। ज़रा लेफ़्ट टू राइट देखें, यही आ रहा है। ज़रा मार्क्स देखें कितने थे। अब 7 वाले की कान में कहें, 7 वाले का कान पकड़ें, पकड़ लिया, पकड़ लिया, और उसे कहें अगर ये 7 नंबर का क्वेश्चन 1.5 घंटे में कराएगा तो ये कोर्स कैसे पूरा करवाएगा। कहें अपने अपने 7 वाले को। आप सुनो, हेलो, जब एक दफ़ा बेस स्ट्रांग हो जाए तो फिर आगे मसला नहीं होता। होमवर्क नोट करें।
या तुमने इंसान नहीं बनना? सर जहाज है। लिखो होमवर्क, ग्रुप में शेयर करूं? आप सुनो गौर से मेरी बात, आप मेरी बात गौर से सुनो। एक्सक्यूज मी, हेडिंग बनाएं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अभी कर देंगे 5 मिनट में। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू, बोले जी जी, इसके नीचे बना दें। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। ट्रांसफर टू बोलो, जनरल रिजर्व फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। अब क्या होगा? रिजर्व की नेचर, इसलिए अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का दूसरा नाम रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो रिजर्व की नेचर भी क्रेडिट होती है। होता क्यों है ये रिजर्व? सुन लीजिए, जब शेयर होल्डर मालकान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं तो उन्हें नजर आता है ओ 166 मिलियन पड़ा हुआ है अभी, और डायरेक्टर उस पर, अब ये हेड ऑफिस की खिड़कियां तोड़ते हैं। क्या? पैसा हमारा, इन्वेस्टमेंट हमारी, और बैठे हुए हैं धरना देके। अब जब डायरेक्टर ये देखते हैं तो वो भी बड़े तेज होते हैं। वो कहते हैं इस कॉलम में से इसको जरा कम करो, ताकि सीधी नजर जब इधर आती है तो फिर दिल को किसके? शेयर होल्डर के। और जब उसके दिल को कुछ और होता है तो फिर ऑफिस के शीशों को कुछ करता है वो। तो फिर डायरेक्टर कहते हैं यहां से उठाओ और जनरल रिजर्व में रह जाओ। तो फिर रिटेन अर्निंग्स को डेबिट कर देंगे और जनरल रिजर्व को। अच्छा, शेयर होल्डर इस कॉलम से निकल के इस कॉलम में आएगा तो वहां कौन पड़ा होगा? अब वो डायरेक्टर को पकड़ लेगा, ये क्या है? तो वो क्या कहेगा? भाईजान कोरोना याद है? उसने कहा हाँ याद है, कारोबार ठप हो गए थे, अल्लाह हमेशा के लिए हमें उससे महफूज रखे। और वो देखो सामने कंपेटिटर ने क्या किया है? नया ऑफिस खोला है और हम अभी किराए के ऑफिस में हैं। तो उस ऑफिस की बिल्डिंग लेनी है, ना तुम्हारे चाचा के पास जगह है ना मेरे ताए के पास है। ये जनरल रिजर्व से हम पैसे डाले जाएंगे, जब इतने हो जाएंगे फिर इतनी सी बिल्डिंग ले लेंगे, क्योंकि इतने पैसों में आजकल इतनी आती है। जैसे 50 रुपए में चिलगोजे मांगो तो वो क्या कहता है? सोंगो और चलो। लिखो, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, जनरल रिजर्व क्रेडिट। लिख लिया? रिटेन अर्निंग्स डेबिट लिख लिया? अगली हेडिंग बनाए, राइट शेयर्स रेशो। राइट बोलो, शेयर्स रेशो। समटाइम्स क्वेश्चन में राइट शेयर के बताने का, समटाइम क्वेश्चन में राइट शेयर के बताने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। राइट शेयर्स के बोले बताने का अंदाज मुख्तलिफ होगा। बोर्ड पे ही समझ ले, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। राइट शेयर से पहले कितने शेयर थे? अब वो कहेगा 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। मतलब जिसके पास पुराने
5 है, हम उसे 1 नया देंगे। तो फिर हम 2 मिलियन के शेयर्स को एक डब्बे में 5 रख देंगे। 5 शेयर एक डब्बे में रख देंगे। तो बताओ जरा कितने डब्बे तैयार होंगे 2 मिलियन शेयर्स के? जी 2 मिलियन शेयर्स डिवाइडेड बाय 5 करो, पॉइंट्स में आंसर आएगा गधो। 0.4 मिलियन डब्बे, और हर डब्बों में रख के दूंगा 5 है। फिर डब्बे को खोलोगे और उसके अंदर शेयर रख दोगे। ये भी एक अंदाज होता है। 1 न्यू फॉर एवरी 4, 1 न्यू फॉर एवरी 10, कुछ भी कह सकता है। पहले ये लिखो, फिर इसे मैं लिखवाता हूं तुम्हारे अंदाज में। लाइक एक मिनट भाई, एक मिनट जरा सब्र तो कर, ठंडी करके खा। लाइक 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड। अगर ऐसा होता तो ये मेरे पास पहले शेयर्स पड़े हुए हैं, अब मैं इन्हें क्या करता, 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, कितने शेयर्स बनते जी? 0.4 मिलियन शेयर्स। अब मैं कितने शेयर्स इशू कर रहा होता? 0.4 मिलियन लिखे। इन दिस क्वेश्चन new shares will be, in this question new shares will be, लिखो उसके नीचे 2 divided by 5 multiply by 1 equal to, बोलो 0.4 मिलियन शेयर्स। कितने? तो कभी ऐसे आ जाए तो परेशान नहीं होना, मैं इंशाल्लाह इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आपको ले आऊंगा मेरे अल्लाह ने चाहा तो। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।